श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता वंदे महानंदम नंतनीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरीप्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकर मादिदेवम। जो परमानंद हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रेतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उन परम पुण्यमय नैमिषारण्य तीर्थ के प्रयाग में महात्मा मुनियों द्वारा एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस घोर कलयुग के आने पर जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को इहलोक तथा परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले, सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, जो वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है, वह परमलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण की कथा के इस क्रम में शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, आप तो व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया के निधि हैं, अतः अब आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी ने कहा, हे मुने, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनमें से कुछ का वर्णन कर रहा हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का सद्योजात अवतार हुआ। इन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसी प्रकार 20वें 21वें कल्प तथा अन्य कल्पों में महेश्वर की ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियाँ प्रकट हुई, जो ब्रह्म संज्ञा से विश्रुत हैं। इसके साथ ही उनके बहुत सारे अवतार हुए। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्नपूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण है। शिव जी की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अब आप महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार शिव जी की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसा सूत में मणियाँ पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियाँ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव हैं। शिव जी की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विशंभरात्मक स्वरूप भी चराचर विश्व को धारण किए हुए हैं। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई भी किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है, अतः तुम पूर्ण भक्तिभाव से परम कारण रुद्र का भजन करो। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार। प्रिय सनत कुमार जी, अब आप शिव जी के अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन शुरू। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजा विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से बड़े दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने में स्वयं को समर्थ ना पाकर यूँ विचार किया कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती।
तब वे तप करने को उद्यत हुए। ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिवजी प्रसन्न होकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा के समक्ष निकट प्रकट हो गए। ईश्वर ने कहा, महाभागवत, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा। यह कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब से शिव से पृथक होकर प्रकट हुई परम शक्ति की ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे शिवे, हे शिव प्रिय, हे मात चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करें। वरदेश्वरी, मैं आपसे एक और वर की याचना करता हूँ। आप चराचर जगत की वृद्धि करने के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। भगवती शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल रही है। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। नंदीश्वर अवतार का वर्णन। अब तक के अध्यायों में शिवजी के 42 अवतारों का वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन सुनिए। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए, आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, जिस प्रकार शिवजी के अंश से उत्पन्न होकर मैं शिव तत्व को प्राप्त हुआ हूँ, उसको आप सावधानी पूर्वक सुने। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों ने महर्षि शिलाद से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। तब शिलाद ने उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया तथा इस निमित्त इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। इंद्र ने प्रसन्न होने पर शिलाद ने अयोनिज, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना की। इंद्र ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए देवाधिदेव महादेव रुद्र को प्रसन्न करने की प्रेरणा प्रदान की। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। शिव के प्रसन्न होने पर शिलाद ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित होकर बोले, हे विप्र, मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और हे मुने, आप मुझ 3 लोगों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही शिवजी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदृश दीप्यमान होकर मैं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। उस समय वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तब सभी देवगण हर्षित होकर मेरे तथा मुझे उत्पन्न करने वाले शिवलिंग का पूजन करके उसकी स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर मुझे साथ लेकर वे पर्प कुटी में चले गए। हे महामुने, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तो मैंने अपने उस शरीर को त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जाति कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। उन्होंने वेदों तथा समस्त शास्त्रों का भी अध्ययन संपन्न कराया। 7वें वर्ष पूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि आश्रम पर पधारे। उन्होंने कहा, हे तात, आपके पुत्र संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत है, किंतु दुख की बात यह है कि यह अल्पायु है। अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु नहीं है। यह सुनकर शिलाद दुख से व्याकुल होकर अत्यधिक विलाप करने लगे। तब मैंने कहा, हे पिता, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता, आप दुखी ना हो। पिता के पूछने पर नंदीश्वर बोले, मैं ना तो तप से और ना विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा, मैं तो केवल महादेव के भजन से ही मृत्यु को जीतूंगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर का अभिषेक एवं विवाह। नंदीश्वर कहते हैं, इसके अनंतर मैं वन में जाकर धीरतापूर्वक कठोर तप करते हुए रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मेरी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, हे महाप्रज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो अपने पिता एवं कुटुंब सहित अजर अमर दुखी रहित अविनाशी अक्षय और मेरे सदा प्रिय गणपति
हो गए। इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिव ने सहस्र कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में पहना दिया। हे वृप, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। इसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त कर इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी क्या सहमति है? उमा बोली, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपतियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। तब शिवजी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ। यह मेरी आज्ञा है। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। शिवजी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा जी ने एकाग्रहित होकर मेरा समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिवजी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ मेरा विवाह भी संपन्न किया। विवाह करके मैंने अपनी पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, सत्पुरुष, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो। जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। महाभागा उमा देवी ने भी मुझे तथा मेरी पत्नी सुयशा को अभीष्ट वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे अपना कर उमा सहित ऋषभ पर आरोह अपने निवास स्थान पर चले गए। भैरव अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार, अब आप भैरव अवतार की कथा सुनो। भैरव जी की परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, हे लोग नायक, अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है? नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित होकर वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर अहंकार युक्त होकर बोले, मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक और निवर्तक हूँ। हे देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसी समय वहां स्थित विष्णु ने उनकी बात का विरोध करते हुए स्वयं को संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हो गया। उस समय उन दोनों की इस विवादास्पद बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा, परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उनकी अर्धांगिनी शक्ति है। ये उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी उस समय शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती एक महान ज्योति उन दोनों के बीच प्रकट हो गई। उस समय परमेश्वर शिव ने अपने तेज से अत्यंत देदीप्यमान भैरव नामक एक परम तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया और बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इन पद्म योनि ब्रह्म को दंड दो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसमें अधिपति बनकर रहोगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को पाकर अपनी बाईं अंगुली के नख के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देख विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्तिपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। ब्रह्मदेव का सिर कटने के कारण ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करने लगी। भैरव घूमते घूमते अविमुक्त नगरी वाराणसी में जा पहुँचे। भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से भी छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जी का जन्म हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को काल भैरव की सान्निध्य में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है और सद्गति को प्राप्त होता है। हर हर महादेव।